सो हे गाइस, विनर दिस साइड। आज हम बात करेंगे एम एक्स एक्सेल के ऊपर। तो एम एक्स एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाता है तो अच्छी बात है, बाकी हम तो प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द फादर ऑफ एम एक्स एक्सेल। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है चार्ल्स सिमनॉइंग। ये आपका आंसर होगा। सिर्फ हम डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चन। सेल इन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका विच टैब इन एक्सेल इज यूज फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप अ स्प्रेडशीट। तो आपका आंसर होगा क्या? थर्ड का आपका आंसर है रिव्यू। रिव्यू टैब होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल 2010। तो आपका फाइल एक्सटेंशन है डॉट XLS। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन एक्सेल। तो आपका है 1048,576। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल। तो आपका आंसर होगा 16384। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वी लुकअप फंक्शन इन एक्सेल। वी लुकअप क्या होता है? एक जैसी चीज़ों को देखने के लिए, सर्चिंग द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू इट। ठीक है ना, जैसे कि चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ आपको देखनी है तो वी लुकअप जो ऑप्शन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूज़ होता है। इफ़ अ फंक्शन इज यूज इनसाइड अनदर फंक्शन देन इट इज कॉल्ड, ए ऑप्शन होगा नेस्टेड। ये एग्जाम्स में ना आ रहे हैं तो मैंने ऐसे ही करा दिया, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा आप लोगों को। विच की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस F1। विच फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट। तो टुडे का आप यूज करते हो। द फाइल क्रिएटेड इन लोटस 123 सॉफ्टवेयर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 123। 123 एक्सटेंशन मतलब 123 आंसर है सीधा। एम एक्स देखो, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एम एक्स एक्सेल में जो कीज़, यहाँ पे हमने हिंदी का भी यूज़ करा है, मैसेज लैंग्वेज टाइप का। की संशोधन में काम आती है, कम आती है, वह क्या है? वो है आंसर आपकी। जो एम एक्स एक्सेल में कोई भी चेंजेस लाने होते हैं उनके लिए क्या यूज़ होता है? F2 यूज़ होता है। एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल+A का, मतलब सेलेक्ट। आपको ऑल को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो कंट्रोल A से सेलेक्ट हो जाता है सब कुछ, ठीक है। एम एक्स एक्सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है, जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक ऊपर। तो गणना आपका आंसर होगा। देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, बच्चों से पता चले हैं तो हमने ऐसे ही डाल दिए हैं, ठीक है। एम एस वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है? विन वर्ड। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल 2010 में कई नई वर्कबुक बनाने के लिए आपको कंट्रोल+N से न्यू वर्कबुक बन जाती है, ठीक है। कंट्रोल+O से आपका क्या हो जाता है? मौजूदा वर्कबुक को खोलने के लिए, मतलब ओपन। कंट्रोल O इज फॉर ओपन होता है, ओपन। कंट्रोल N इज फॉर न्यू बुक। कंट्रोल S इज फॉर सेव करने के लिए। कंट्रोल W किसी चीज को, किसी वर्कबुक को बंद करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल F4, ठीक है। एक्सेल की जो शीट है उसको बंद करने के लिए तो कंट्रोल F4 को यूज होता है। कंट्रोल पेज डाउन, अगली शीट पर जाने के लिए पेज डाउन को यूज होता है। प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है गणना का सकता, तो फंक्शन उसे कहते हैं, फंक्शन आंसर होगा। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए अभी बताया था कंट्रोल A होता है, ठीक है। एम एस वर्ड की होम मेन्यू में जाने के लिए आप दबा सकते हैं F5 का, यूज़ कर सकते हैं F का, ठीक है। एक दस्तावेज में एम एस वर्ड टेबल के अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं? 63 कॉलम डाल सकते हैं मैक्सिमम। और कंट्रोल+F12 का किस लिए यूज होता है? बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट है ये, ठीक है। कंट्रोल+F12। देखो, बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं यार सारी की सारी। कंट्रोल F12 का यूज़ क्या है, व्यू रूलर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, ये सब तो आप पढ़ ही लोगे आराम से, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, ठीक है। एम एक्सेल 2010 में डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती थी? 3 है। एवरेज आपका इधर आंसर हो गया। एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न क्या कहते हैं? स्प्रेड शीट कहा जाता है। तो ये आपको कंट्रोल A पता होना चाहिए। हाइपर लिंक के लिए मैंने बताया था, कोई भी लिंक आपको ऐड करना हो तो कंट्रोल K। नेक्स्ट है एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट क्यों होता है? तो नॉर्मल आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखो, कुछ चीज़ जैसे फॉन्ट से बेस्ड हो, तो फॉन्ट से बेस्ड अगर हो तो आप ध्यान रख लेना कंट्रोल D होता है। स्पेलिंग चेक करनी हो आपको, कोई भी स्पेलिंग चेक करनी है तो आपका 7 होता है, F7 होता है। जब आप वर्ड 2010 में फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये खुलता है, क्या खुलता है? बैक स्टेज व्यू खुलता है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पढ़ लेना। पेज लेआउट के बारे में पता हो, कंट्रोल N मैंने अभी बताया था, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। प्रिंट लेआउट प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P भी होता है। जैसे डॉक्यूमेंट एक्स, ये चीज़ें ना देखो अभी अभी हो चुकी हैं सारी चीज़। स्प्रेडशीट है तब भी हमने डाल दी है, सब रिपीटेड है, हो चुका है सब कुछ। नेक्स्ट है आपका, देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी
पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, गो टू का यूज़ करते हैं, फाइंड गो टू। एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग्स में एमएस वर्ड डालते हो आप तो आ जाता है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें बच्चों से पता चला है, अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये हमें बच्चों से पता चला जी ये क्वेश्चन है तो हमने आपको बताए, ठीक है। तो चलिए गाइस ये वीडियो देख लेना, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए आपके ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अभी चलिए गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।